जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में। और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं गोदरेज एरोस्पेस के बारे में। गोदरेज एरोस्पेस एक ऐसी कंपनी जिसका योगदान हम सब कावेरी इंजन में भली भांति जानते हैं। कावेरी इंजन में जितना इनका योगदान रहा है वो काफी उल्लेखनीय रहा है और 8 कावेरी इंजन मॉड्यूल का जो निर्माण है वो भी इनके तरफ से किया गया है। लेकिन इसी बीच गोदरेज एरोस्पेस ने जो भारत का कावेरी 2.0 या फ्यूचर के इंजन प्रोग्राम है इसको लेकर एक बड़ी टिप्पणी करी है। आखिरकार इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि गोदरेज एरोस्पेस का ऐसा क्यों मानना है कि हमें सीधे एक बड़े थ्रस्ट क्लास के इंजन पे जंप नहीं करना चाहिए। हमें क्यों 50 किलोटन के बाद पहले 90 किलोटन का इंजन विकसित करना चाहिए और उसके बाद जाकर के हमें 120 या उसके ऊपर के जो थ्रस्ट क्लास के इंजन है उनके तरफ ध्यान देना चाहिए। आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या है, लॉजिक क्या है और क्या उनका कहना सही है, भारत इस पे क्या कर रहा है और क्या हम अलग अलग इंजन प्रोग्राम देखने वाले हैं, क्या एमका इंजन और कावेरी इंजन आपस में कम्पीट करेंगे। बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर इसी वीडियो में समाहित है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। गोदरेज एरोस्पेस एक ऐसा नाम जो कि भारत में हर डिफेंस एंथुजियास्ट जानता है और कावेरी इंजन में इनकी भूमिका क्या रही है हम भली भांति उससे परिचित हैं। और इन्होंने हाल ही में डीआरडीओ के उस प्रोग्राम पर एक टिप्पणी करी है जिसके अंतर्गत हम एमका के लिए एक उन्नत इंजन विकसित करने वाले हैं। और गोदरेज एरोस्पेस की तरफ से एक सलाह भी दी गई है कि क्यों हमें डायरेक्ट 120 किलोटन के इंजन प्रोग्राम पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें एक फेज्ड मैनर में जो अप्रोच है उसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है, आइए जानते हैं। हाल ही में मीडिया को संबोधित करते हुए जो गोदरेज एरोस्पेस के बिजनेस हेड हैं मेनैक बहराम कामदीन, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी करी है। उन्होंने कहा कि आज भारत आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम को इनिशिएट कर चुका है और इसमें सबसे प्रमुख प्रोग्रामों की अगर हम बात करें तो उसमें फिर 110 से 120 किलोटन थ्रस्ट क्लास का इंजन है जो कि हम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए विकसित कर रहे हैं, जो कि भारत के लिए ज़रूरी भी है। लेकिन उन्होंने एक चेतावनी भी दी और एक कह सकते हैं कि सुरक्षा के लिए बात भी कही। उन्होंने कहा कि हम लोग सीधा 50 किलोटन के ट्राई कावेरी इंजन से 120 किलोटन के एम का इंजन पर स्विच कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं और ये चीज़ें हमारे लिए थोड़ा घातक भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि इससे अच्छा है कि हम सीधा 120 किलोटन पर स्विच करें। पहले हमें 90 से लेकर 100 किलोटन के इंजन पर फोकस करना चाहिए जो कि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि निसंदेह आप एम का इंजन पर काम करिए, लेकिन साथ ही साथ आपको 90 किलोटन के इंजन पर भी ध्यान देना चाहिए जो कि स्वदेशी तौर पर जीटीआरई और प्राइवेट सेक्टर कंपनियों की तरफ से बनाया जाना है। उन्होंने कहा कि अगर आप सीधा विदेशी टेक्नोलॉजीज़ पर आधारित रहेंगे तो हमारी जो एक्सपर्टीज़ रहेंगी उनको यूज़ करने का एक सही मौका हमारे हाथ से कहीं चला जा सकता है। उन्होंने दुनिया भर की जो इस समय एरोस्पेस जाइंट है उनके तरफ से जो स्ट्रेटजी अपनाई गई उस पर बात करी। उन्होंने कहा कि अगर आप अमेरिका का उदाहरण लें, अगर आप फ्रांस का उदाहरण लें, तो आप ये देखेंगे कि उन्होंने एक स्ट्रेटजी के अंतर्गत जो मेथड है, जो टेक्नोलॉजी है वो विकसित करी है और अपने लिए उन्नत इंजन्स की जो श्रृंखला है वो इस समय बना के रखी है। और यही हमें जो मेथड है अब इंडिजिनस इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में अप्लाई करने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कावेरी इंजन की जहाँ तक बात रही तो हम इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़े थे कि कावेरी इंजन तेजस को पावर करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डिज़ायर थ्रस्ट को जनरेट करने में सक्षम नहीं है। लेकिन वहीं अगर आप इसके नॉन आफ्टर बर्निंग वेरिएंट की बात करें जो कि ड्राई कावेरी इंजन है, तो इसने 49 से लेकर 51 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट सक्सेसफुली कर लिया है जो कि घातक स्टेल्थ यूकैप के लिए पर्याप्त है। एक रिसेंट इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि हमने ये भी देखा कि जो ब्रह्मोस एरोस्पेस के साथ कोलैबोरेशन है इसमें हमने आफ्टर बर्नर मॉड्यूल भी विकसित किया है जिसपे इंटीग्रेट होने के बाद कावेरी डेरिवेट इंजन का जो वेट थ्रस्ट है वो 78 से लेकर 80 किलोटन के बीच में है, यानी कि आप इसको फ्रांस के M88-2 से कंपेयर कर सकते हैं। हालांकि हमारी जो नीड रही है तेजस मार्क 1A की जो कि 85 किलोटन की रही है उससे ये कम था, लेकिन अब हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हम अभी तक 90 किलोटन का इंजन विकसित नहीं कर पाए हैं और हमने एम कर लिया है सीधा 120 किलोटन के इंजन का। तो जाहिर सी बात है कि चैलेंजेस हमारे सामने बहुत होने वाले हैं और जो टाइमलाइन हम सोच के चल रहे हैं हो सकता है कि उसमें हमें एक बड़ा स्ट्रेच भी देखने को मिल जाए। दरअसल गोदरेज एरोस्पेस का ये मानना है
कि 90 किलोन्यूटन का इंजन अगर हम विकसित करते हैं तो ये हमारा एक इंटरमीडिएट स्टेप होगा, जहां पर हमने अभी तक जो टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज़ प्राप्त करी है उसको हम स्केल अप करके इस इंजन को बना सकते हैं और इसमें रिस्क फैक्टर काफ़ी कम है, क्योंकि 50 किलोन्यूटन से 90 किलोन्यूटन पे जंप करना एक सेफ़ अप्रोच होगी, ना कि ये सेफ़ अप्रोच होगी कि आप सीधा 50 किलोन्यूटन से आप 120 किलोन्यूटन पर जंप करें। ये तो ठीक उसी प्रकार से होगा जैसे कि आप 2G से सीधा 5G पर स्विच करना चाहते हैं और आपने 4G और 3G को स्किप कर दिया। और इन्होंने कहा कि ये जो टास्क है ये बहुत रिस्क से भरा है, चीज़ें हमें जितनी आसान लग रही हैं ये चीज़ें उतनी आसान नहीं होने वाली हैं। उन्होंने कहा कि कावेरी इंजन प्रोग्राम ने जो फाउंडेशन रखी है, जो आधारशिला रखी है, यही सही समय है उस आधारशिला का उपयोग करके एक बेस बनाने का, जिसके ऊपर हमारा जो 90 किलोन्यूटन का इंजन है वो खड़ा हो सके। हालांकि कुछ लोग उनके इस बयान से सहमत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि एम का इंजन हमें 10 वर्ष के अंतर्गत चाहिए, लेकिन हम गोदरेज एरोस्पेस की बात को पूरी तरीके से नकार भी नहीं सकते, क्योंकि भले ही हम 120 किलोन्यूटन का एम का इंजन विकसित कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम तेजस मार्क 2 के लिए भी अभी पूरी तरीके से F414 पर आश्रित हैं, जिस पर अक्सर रिपोर्ट आती रहती हैं कि अमेरिका इस पर कुछ न कुछ तो कर सकता है। तो ऐसे में अगर हम 90 किलोन्यूटन का इंजन बना लेते हैं अपडेटेड कोर के साथ, आफ्टर बर्नर के साथ, तो ये तेजस मार्क 2 के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ होगी। और जो हम इंजन ऑप्शन ढूंढ रहे हैं वो स्वदेशी तौर पर हमारे लिए अवेलेबल होगा। गोदरेज एरोस्पेस की तरफ से ये बात महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये बात एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी कह रही है, जो कि उनके कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करती है कि हाँ, अब उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ चुका है कि वो बड़े इंजन प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकते हैं। और ये चीज़ हमने GTRE की तरफ से भी देखी है। GTRE ने खुद ये कहा है कि जैसे ही कावेरी इंजन को सर्टिफिकेशन मिलता है, हम कावेरी 2.0 की तरफ देखेंगे और अप्रूवल का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि हमें बहुत सारे क्रिटिकल डेटा जो चाहिए थे इंजन डेवलपमेंट के लिए वो हम ड्राई कावेरी इंजन से पा चुके हैं। अब जो स्पाइरल डेवलपमेंट की बात की गई है, ये बेसिकली उन स्ट्रेटजीज़ को मिरर करती है जो US और फ्रांस ने अप्लाई किया था अपने इंजन प्रोग्राम के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर US एयरफोर्स की बात करें तो वहाँ पर प्रैट एंड विटनी ने पहले F100 इंजन डिलीवर किए, जो कि 105 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करते थे, और वो F-15 के फाइटर जेट्स के लिए थे। उसके बाद उन्होंने F119 इंजन डिलीवर किए, जो कि 116 से 120 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करते हैं, और इनका यूज़ F-22 रैप्टर में किया जाता है। यहाँ पर मटेरियल्स को रिफाइन किया गया था, एरोडायनेमिक्स काफ़ी अच्छी हुई थी, आफ्टर बर्नर डिज़ाइन काफ़ी इंप्रूव हुई थी, और इसमें जो एक चरणबद्ध प्रक्रिया है वो प्रैट एंड विटनी ने फॉलो करी थी। इसके बाद अगर आप सैफरान का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं तो सैफरान की तरफ से भी पहले M53 डिलीवर किए गए, जो कि 95 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करते हैं, और ये सिंगल इंजन जो एयरक्राफ्ट हैं उनको ध्यान में रखकर विकसित किए गए थे। उसके बाद जो M88-2 है ये विकसित किया गया, जो कि 75 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है, और इसके वेट को काफ़ी ऑप्टिमाइज़ किया गया और ये एक लोअर वेट कैटेगरी में आने वाला इंजन बना। वहीं इसके अलावा अगर आप देखें तो अब M88 T-Rex इस श्रेणी का सबसे एडवांस इंजन होने वाला है, जो कि कहा जाता है कि 90 से 105 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करेगा और वो राफेल F5 को पावर करेगा। यानी चरणबद्ध जो डेवलपमेंट है वो हमें देखने को मिला है, और इसी चरणबद्ध श्रृंखला को गोदरेज एरोस्पेस की तरफ से उल्लेखित किया गया है। लेकिन देखना यह है कि गोदरेज एरोस्पेस की बात कहाँ तक जाती है। खैर, अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि एम का इंजन हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम ये भी कहेंगे कि हमारे लिए पूर्णतः स्वदेशी इंजन भी बहुत ज़रूरी है। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आप भी इस बात से सहमत होंगे कि एम का इंजन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे लिए कावेरी 2.0 भी उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है जितना कि एम का इंजन। आप गोदरेज एरोस्पेस की तरफ से कही गई इस टिप्पणी से कितना सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।